बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम गेट जनरल के क्वांटिटेटिव के कुछ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम और भी वीडियोस बनाएंगे क्वांटिटेटिव एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स। इट इंक्लूड्स 30 जूनियर एंड 70 सीनियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ सीनियर बॉयज़। अच्छा, हमारे पास जो टोटल बॉयज़ है वो हमारे पास 40 है और जो टोटल सीनियर है वो हमारे पास 70 है। टोटल सीनियर 70 है और टोटल जो जूनियर है वो 40 है। तो हमसे मांगा गया है, टोटल जो जूनियर है वो 30 है। हमसे मांगा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ सीनियर बॉयज़। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ सीनियर बॉयज़ तभी होगा कि जब सारे के सारे ये जो 30 जो जूनियर है वो सारे के सारे क्या हो, ये बॉयज़ हो। तो अगर 40 टोटल बॉयज़ है और 30 उसमें जूनियर बॉयज़ है तो उस सीन्स में हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास 10 सीनियर बॉयज़ होंगे, क्योंकि 30 से ज़्यादा जूनियर बॉयज़ तो नहीं हो सकते क्योंकि मिनिमम 30 जूनियर है। तो हमारे पास 30 सीनियर बॉयज़ आ जाएंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या है, वो हमारे पास 10 है। तो हमारे पास जो मिनिमम सीनियर बॉयज़ होंगे वो 10 होंगे। अगला सवाल 7/8 ऑफ 96। ऑफ जब भी आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। 7/8 मल्टीप्लाई बाई 96। तो अगर हम 8 का टेबल पढ़े तो 8 12 ज़र हमारे पास 96 आता है और 7 12 ज़र हमारे पास 84 आता है। तो इस सवाल का आंसर है 84 और ये काफ़ी आसान सवाल था। एक दूसरा आसान सवाल है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 फाइंड f ऑफ माइनस 1। तो ये जो x की जगह हम सिंपली माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि 2 इंटू 1 माइनस 1, इसका मतलब है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 1 होगा। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द 101 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 7 10। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो इसका जो पहला टर्म है a1 वो हमारे पास 1 है और इसका जो डिफरेंस d है वो हमारे पास 3 है। तो हमें फार्मूला पता है कि जो भी हमने टर्म फाइंड करना है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो अब हमने 101st टर्म फाइंड करना है तो इधर हम 101 लिखेंगे और हमारा जो पहला टर्म a1 है वो 1 है। इधर 101 माइनस 1 d हमारे पास 3 है। तो 101 माइनस 1 100 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 100 300 हो जाएगा और प्लस 1 301 हो जाएगा। तो जो 101st टर्म है 101st टर्म वो हमारे पास क्या होगा, वो 301 होगा। काफ़ी आसान सवाल था। A train traveled a distance of 6000 km from Lahore to Karachi in 24 hours and then in return in 26 hours. Find the average speed। अच्छा, लाहौर से कराची तक जो डिस्टेंस था वो 6000 किलोमीटर वो उसने 24 आवर्स में तय किया और फिर वापसी का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, वो उसने जो है वो 26 आवर्स में तय किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, वो 12000 किलोमीटर हो गया और जो टोटल टाइम लगा है वो 50 आवर्स लगा है। तो अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करो। तो एवरेज स्पीड सिंपली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 12000 किलोमीटर डिवाइड बाय 50 आवर्स। तो ये 5 ये इसके साथ कैंसिल और ये जो है हमारे पास जो है वो 240 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये जो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, वो 240 किलोमीटर पर आवर थी। अ कार कवर्स k माइल्स इन 50 मिनट्स, हाउ मेनी माइल्स विल इट कवर इन 10 मिनट्स। इसी तरह एक सवाल जिसमें ये वेरिएबल टाइप आ जाता है k x वगैरह, उसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका ये है कि k को आप सब्स्टिट्यूट करें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, एक ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू से जो आपको काफ़ी आसान हो सॉल्व करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर k को फॉर एग्ज़ाम्पल 50 कह दूँ कि जी k इज इक्वल टू 50, तो हमारे साथ क्या आएगा कि अ कार कवर्स 50 माइल्स इन 50 मिनट्स, मतलब 1 माइल में वो
1 माइल इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 माइल में वो 1 मिनट में वो 1 माइल कवर कर रहा है, तो के इज इक्वल टू हमने इधर 50 कर दिया। हाउ मैनी माइल्स विल इट कवर इन 10 मिनट्स, तो आसान सी बात है, कितने माइल कवर करेगा 10 मिनट्स में, वो हमारे पास जो है ना 10 माइल्स आ जाएगा। अब 10 माइल्स हमारे पास आ गया है, तो 10 माइल्स किस तरह 50 माइल्स का क्या रिलेशन है 10 और 50 का। अगर के 50 है तो जो 10 माइल्स है तो वो क्या होगा, वो हमारे पास k/5 होगा, क्योंकि 50/5 हमारे पास 10 आता है। तो ये इसका आंसर भी हमारे पास इसी तरह वेरिएबल में होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो k/5 होगा। तो इसका आसान तरीका यही है कि आप इस वेरिएबल k को किसी कांस्टेंट मतलब किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कर ले। जैसे 50 होगा, 50 के साथ मैंने कर लिया, तो 1 माइल में 1 मिनट है, 10 माइल में 10 मिनट है। अब 10 और 50 का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको 10 और k का मिलेगा। तो 10 और 50 का ये रिलेशन है कि 50/5 हमारे पास 10 आता है 10 मिनट्स में, क्योंकि इसका जो आंसर था वो 10 था, 10 माइल्स था। तो 10 माइल्स हम कैसे लेके आते हैं कि वो 50/5 करते हैं, तो मतलब k/5, क्योंकि k को हमने 50 सब्स्टिट्यूट किया है। What is probability of the sum being 9 on both of the two dices होना चाहिए when rolled together। तो हमें पता है कि जब 2 डाइसेस रोल हो तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 1 1 1 2 1 3 इस तरह लेकर 1 6 तक, और इसी तरह 2 1 से लेकर इसी तरह आते आते हमारे पास 3 जो है ना 6 1 तक ये आ जाता है। इसी तरह ये चलते चलते हमारे पास 2 6 तक होता है, ये 3 6 तक होता है, और ये जो है ना 6 6 तक होता है। तो ये हमारे पास 36 एलिमेंट्स होते हैं इस सैम्पल स्पेस में। इसमें सम 9 कब होता है कि जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 6 आ जाए, इस तरह हमारे पास जो है 4 5 आ जाए, 5 4 आ जाए, और इस तरह हमारे पास 6 3 आ जाए, तो फिर हमारे पास सम जो है वो 9 होता है। अगर आप इन दोनों का सम लेंगे सबका, वो 9 होता है। तो ये ऐसे हमारे पास 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि 4/36 मतलब 1/9। इसका जो आंसर है प्रोबेबिलिटी का वो हमारे पास 1/9 है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बाय शुगर वर्थ 400 रुपीज़, तो 400 रुपये की शुगर उसने टोटल जो शुगर है वो ली है। ही सोल्ड 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट कितना है, टोटल हमारे पास 400 रुपीज़ की शुगर है, सही। तो 3/4 पार्ट ऑफ 400 कितना होगा, वो हमारे पास 300 रुपीज़ होंगे। तो 300 रुपीज़ 3/4 पार्ट एट अ लॉस ऑफ 10%, वो कह रहा है कि उसमें उसने 10% का जो है ना वो नुकसान किया हुआ है। तो अगर हम 300 का 10% निकाले तो 10% कितना होता है, 10 परसेंटेज है, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 300, ये हमारे पास 30 आ गया। तो मतलब ये है कि जो 300 उसने ख़र्च किया उसमें उसने 30 रुपये का नुकसान कर दिया। तो उसके पास कितने आए, उसके पास 270 आए, क्योंकि 300 उसने ख़र्च किए और 270 उसके पास आ गए। 10% उसने नुकसान किया है जो कि 30 रुपये है। अच्छा, कहते हैं कि द रिमेनिंग कितना रह गया, 400 में से 300 तो निकल गए, 100 रिमेनिंग रह गए, या 1/4 या 100 हमारे पास रिमेनिंग हो गए। कहते हैं 100 रुपये जो बाकी रह गए रिमेनिंग, उसमें 10% इसने गेन किया है, प्रॉफिट किया है। तो 10% जो 100 का है वो हमारे पास 10 ही आता है, तो वो हमारे पास 10 आता है। तो बाकी जो 100 रुपये है उसमें उसने 10 रुपये कमाए हैं, तो मतलब उसने 110 रुपये उसको मिले हैं। उन 100 रुपये पे उनको 110 रुपये मिले हैं, क्योंकि 10% उन्होंने प्रॉफिट किया है। तो टोटल उनको कितने मिल गए, 300 खर्च करके उनके 270 मिले हैं, और बाकी 100 खर्च करके उनको 110 मिले हैं। तो टोटल इनको 380 मिले हैं। और अगर देखा जाए तो टोटल इन्होंने बिगिनिंग में 400 रुपये खर्च किए थे। तो मतलब ये है कि इसने क्या किया है, इसने लॉस किया है, और कितने रुपीज़ का किया है, 20 रुपीज़ का लॉस किया है। तो इसका जो आंसर है वो RS20 लॉस है। अगला सवाल, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 131। तो चले, एक नंबर x हो गया, दूसरा y हो गया, और इसका जो सम है वो 131 हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फिर कहते हैं 5 लेस देन ऑफ 1 नंबर, 5 लेस ऑफ 1 नंबर।
तो x वो एक नंबर है और x -5 हो गया, इज़ डबल ऑफ दी अदर। तो जो दूसरा है वो 2y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x - 2y इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको मैं इधर लिख लूँ कि x - 2y इज़ इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो चले मैं ये जो इक्वेशन 2 है उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनके सारों के साइंस चेंज हो जाएंगे। x - x 0 आ जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और 131 - 5 हमारे पास 126 आ जाएगा, और y इज़ इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 3 जो कि हमारे पास 42 आता है। तो जो y की वैल्यू है वो 42 है। अब x की वैल्यू रह गई, तो x प्लस वाई 131 है, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू 131। इधर मैंने जो y की वैल्यू थी वो इधर सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 1 में, तो x इज इक्वल टू 131 माइनस 42, तो ये हमारे पास 89 आ जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 89 है और y इज इक्वल टू 42 है। और ये देखें इसको सेटिस्फाई भी करता है। 5 लेस देन, इस नंबर को हमने x का आता, तो अगर 5 लेस करें तो ये 84 आता है, विच इज़ डबल ऑफ 42। तो हमारे जो आंसर्स है वो बिल्कुल ठीक है कि x 42 है और y 42 है और x हमारे पास 89 है। दूसरा सवाल है, फादर इज़ डबल द एज ऑफ हिज सन। चले फादर की एज को हम f से डिनोट करते हैं। फादर का एज जो है वो सन के डबल है, सन के एज को s से डिनोट करते हैं ताकि हमारे लिए क्लियर हो। कहते हैं 20 ईयर्स अगो, तो 20 ईयर्स अगो f - 20 हो जाएगा, और ये भी जो है ना ये 2 जो हमारे पास जो सन का एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, s - 20 हो जाएगा। 20 years ago he was 12 times, ही मतलब फादर, फादर was 12 times that of son। तो फादर के साथ हम क्या करेंगे कि फादर जो है ना इसके साथ हम सन के साथ हम 12 लगा देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि f - 20 इज इक्वल टू 12s माइनस 200, ये s है, और 20 12 are 240 आता है। तो f इज इक्वल टू 12s माइनस 220। अच्छा, अब हमारे पास जो है कि f इज इक्वल टू 2s है, तो ये जो f इज इक्वल टू 2s है मैं इधर इसको प्लेस कर लेता हूँ। तो 2s इज इक्वल टू 12s माइनस 220, या हमारे पास माइनस 10s इज इक्वल टू माइनस 220, मतलब s इज इक्वल टू हमारे पास 22 है। जब s 22 हो गया तो फादर की एज 2s है, तो फादर की एज हमारे पास 2 इंटू 22, मतलब फादर की एज जो हमारे पास है वो 44 हो गई। तो फादर की एज 44 है और सन की एज 22 है। अब देखें फादर की एज जो है ना वो डबल है सन की एज से, और 20 साल पहले देखिए इसकी 24 थी और 20 साल पहले इसकी 2 साल थी, तो इसकी जो एज है वो 12 टाइम्स ज़्यादा थी। तो ये हमारे पास जो आंसर्स है वो बिल्कुल ठीक है, यानी 22 और 44। रेंज फाइंड करना है, तो रेंज इज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज। लोवेस्ट ये है, हाईएस्ट ये है, तो 3 माइनस इंटू -3 ये हमारे पास 6 आ गया है। ये काफ़ी आसान सवाल था। आफ्टर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर असलम रियलाइजेज दैट ही स्टिल हैड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस इज रिमेन। फाइंड रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा चले टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम x कह लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है वो x है। तो कहते हैं कि जब 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया तो रिमेनिंग डिस्टेंस 3/5 था। तो रिमेनिंग 3/5 था, तो जो कवर किया है वो कितना होगा, कवर डिस्टेंस कितना होगा, कवर डिस्टेंस अब रिमेनिंग 3/5 है, मतलब 3/5 ऑफ x है, ऑफ द टोटल डिस्टेंस है। तो जो कवर डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो x - 3/5x, मतलब 5x - 3x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 5। तो जो डिस्टेंस कवर्ड किया है अभी तक वो 2x डिवाइड बाई 5 है, और इधर का है कि वो किसकी इक्वल है, वो 25 किलोमीटर की इक्वल है। तो 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25, 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 125 किलोमीटर, मतलब x इज इक्वल टू 67.5 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो 67.5 किलोमीटर है। इधर हमसे रिमेनिंग डिस्टेंस मांगा गया है जो कि 3/5 और वो है, तो 3/5 और ऑफ 67.5 करेंगे
तो ये हमारे पास 37.5 किलोमीटर आ जाएगा। या सिंपली 67.5 से जो है ना ये 25 माइनस करें तो फिर भी 67.5 माइनस 25 अगर हम माइनस करें तो ये हमारे पास जो है, सॉरी ये 62.5 है, 62.5 3/5 मल्टी ये 62.5 तो ये 37 तो 62.5 से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 37.5 किलोमीटर। तो जो इसका आंसर है वो 37.5 किलोमीटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।